बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, वॉरफेयर की टर्म के अंदर ये कहा जाता है कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के हो जाने से किसी भी फोर्स को या किसी भी फ़ौज को सबसे ज़्यादा हजीमत या नदामत उठानी पड़ती है। एक चीज़ उसमें से ये है जब आप दुश्मन के आगे सरेंडर कर देते हैं, यानी कि आप अपने हथियार डाल देते हैं और उसको अपने आप को उसकी अमान में दे देते हैं। दूसरी ये जब आपकी कैद में से आपका दुश्मन भाग जाए। ये दो जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या रखते थे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं ये क्या बात कह रहा हूँ। आज जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, इस खबर का ताल्लुक़ इसराइल से है और इसमें एक अंसर आज की इस खबर में पाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जिस तरह फ़िल्मों के अंदर अक्सर हम देखते हैं या कुछ ऐसे सीजन्स भी नेटफ्लिक्स पे हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, जिसमें प्रिजन ब्रेक एक बहुत बड़ा नाम है इस चीज़ के अंदर। आज की स्टोरी प्रिजन ब्रेक के हवाले से है। यानी स्टोरी में आपको आज मैं ये बताऊंगा कि इसराइल की कब्ज़े में जो लोग मौजूद थे, इसराइल की कैद के अंदर जो लोग मौजूद थे, उसमें से इसराइली तारीख़ के पकड़े गए 6 ख़तरनाक तरीन कैदी किस तरह भाग गए। वैसे तो उसकी वांटेड की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसमें से बहुत सारे उसने अभी नहीं पकड़े, लेकिन जो पकड़ रखे हैं उसमें टॉप 6 थे। यानी इससे ऊपर जो उसकी कैप्टिविटी में है, इससे ऊपर कोई नहीं था। ये 6 ही थे और ये 6 के 6 आज इस पीर की रात, जब ये रात 12 से ऑनवर्ड टाइम शुरू हुआ तो वो जेल तोड़ी उन्होंने और भाग गए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपसे शेयर करता हूँ इसकी डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जेल है कहाँ पे, ये कैदी थे कौन और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, जेल तोड़ी कैसे गई, अभी मुमकिन तौर पर वो कहाँ पे हो सकते हैं, वो कहाँ पर जा सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके ताने बाने किससे मिल रहे हैं, अगला मूव या अगला एक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये इसका नाम है जी गिलोबा प्रिजन। ये नॉर्दर्न साइड ऑफ इसराइल के अंदर पाई जाती है। ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो इंतहाई मतलूब होते हैं या इंतहाई ख़तरनाक होते हैं या जिनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके क्राइम्स की। इनमें से बहुत सारे लोग थे जो इन बैरकों के अंदर मौजूद थे। 6 उसमें से ऐसे कैदी थे जो हाईएस्ट वांटेड थे और इन 6 कैदियों में इसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने इसराइल के मुखालिफ बहुत सारे हमले किए हैं, अटैक्स किए हैं और इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। ये 6 लोग फ़लस्तीनी फ्रीडम फाइटर थे। इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इनके नाम क्या हैं, उसकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला द मोस्ट वांटेड या द मोस्ट डेंजरस बंदा एज़ पर इसराइलीज़ जो उनकी कैद में था, उसका नाम है ज़करिया ज़ुबैदी। ज़करिया ज़ुबैदी का ताल्लुक़ बताया जाता है अल अक्सा ब्रिगेड से। ये वही अल अक्सा ब्रिगेड है जो फ़लस्तीन के अंदर एक रिबेल या एक फ्रीडम फाइटर तहरीक ऑपरेट कर रही है। इसमें बहुत सारा शेयर या इसमें कोलैबोरेशन इनकी हमास के साथ भी है। अब अल अक्सा ब्रिगेड के ज़करिया ज़ुबैदी साहब फ़रार हो गए। उनके साथ जो 5 और लोग हुए वो उनके नाम बताता हूँ और ये बताता हूँ कि उनका ताल्लुक़ किससे था। एक का नाम है जी मुनादिल नफ़ायात, दूसरे का नाम है महमूद, तीसरे का नाम है मोहम्मद अल रदैया, चौथे का नाम है इल्हाम कहामजी और छठे का नाम है याकूब कादरी। ये कुल मिला के 6 लोग बन गए ज़करिया को डाल के जो रातों रात गायब हुए। अब इनका जो ज़करिया के अलावा बाकी जो 5 लोग हैं, इनका ताल्लुक़ है इस्लामिक जिहादी ग्रुप से। अब इन दोनों को पैट्रनाइज करता है हमास। एक ये ख्याल यहाँ पर पाया जाता है, हमास इसकी ओनरशिप भी लेता है। अब जो ये जेल तोड़ी गई, ये तोड़ी कैसे गई, मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। बंदे वहाँ से भाग गए। हुआ ये कि पीर की रात यानी मंडे नाइट रात के 1:30 बजे, यानी कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे इतवार की रात 1:30 बजे जो है ये जेल तोड़ी जाती है। और जेल तोड़ने की टर्म से मुराद मेरी कोई हथौड़ों से जेल तोड़ना नहीं है। तोड़ने से मुराद ये कि ये एक इस्लाह या एक टर्म यूज़ होती है जेल की या कैद की टर्म के अंदर, जेल टूट जाना या जेल तोड़ देना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैद के अंदर से जो है वो भाग गया, प्रिजनर आपका कैदी भाग गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और फिल्मी किस्म की सारी स्टोरी है। अपनी स्क्रीन पे कुछ मनाजिर हैं वो भी देख रहे होंगे, कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे। रात 1:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आता है और होता यूँ है कि जो इनका बैरक है या सेल है वहाँ पे रात को भी गिनती करते हैं और सरप्राइज़ गिनती की जाती है, जिसमें चेक किया जाता है कि जी उसके अंदर कैदी मौजूद हैं कि नहीं हैं। और बहुत मरतबा एक रूटीन होती है और एक सरप्राइज़ होती है, जिसमें सरप्राइज़ के तौर पे किसी भी वक्त ऐसी चीज़ को चेक कर लिया जाता है। अब 2-3 वजूहात इकट्ठी हुई जिससे इस खबर के बारे में इल्म हुआ। रात को काफ़ी लेट
गिनती कॉल की गई और उसमें 6 कैदी जो है वो ज़ाहिर गिनती जब हुई तो वो 6 कैदी उनकी आवाज़ जब लगाई गई तो वो सामने नहीं आए या वो मिसिंग पाए गए। उनके सेल या उनकी बैरकों की तरफ जब गए तो पता लगा कि जिस बैरक या जिस सेल के अंदर उनको रखा गया था उसके वॉशरूम में या टॉयलेट में बेसन के पास एक गड़ा सा खोदा गया था जिसमें मुश्किल से ही एक नॉर्मल सा, मेरे जैसा तो खैर मोटा बंदा नहीं जा सकता, लेकिन एक नॉर्मल सा एक बंदा अंदर उसके जा सकता था। वो ये थी छोटी सी सुरंग, बहुत मुख्तसर सी डायमीटर था इसका। ये सुरंग यहाँ से खोदी गई है बेसन के, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से। यहाँ से ये लोग एक एक करके अंदर घुसना शुरू हुए और ये जाकर निकले जेल की दीवारों से बाहर। एक कच्ची सी पगडंडी एक सड़क सी बनी हुई थी, उसके अंदर एक दूसरी जगह पर होल किया गया था, एक सुराख किया गया था, उसमें जाके ये लोग बाहर निकले। यानी कि इन्होंने पूरा यूं ज़मीन के नीचे जो है 180 डिग्री राउंड खुदाई की और एक जगह से घुस के दूसरी जगह पर निकल आए। अब हैरानकुन बात यह है कि टॉयलेट या सेल या जितनी भी उनके फ्लोरिंग है वहाँ पे उनके जेल के अंदर वो सारी मेटल की है, यानी कि लोहे की है और उसमें लोहे की स्लैब्स या लोहे की चीज़ें जो है वो डली हैं। इसको कैसे काटा गया, खुदाई कैसे की गई, कितने अरसे में की गई, अंदर चम्मच तक नहीं जा पाती मेटल की जिससे आप खाना खाते हैं। इस हद तक सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी लोहे की बड़ी चीज़ या कोई पेचकस या हथौड़ा तो जाना बहुत दूर की बात है, अंदर एक चम्मच तक भी जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे ऐसी मेटल को जो है वो ऑफलोड करना या उसको उतारना फ्लोर से और उसमें खुदाई का अमल शुरू करना, और ना जाने वो कितने दिन तक जो है वो खुदाई का अमल यूँ ही चलता रहा। और वो लोग इसको खोदते खोदते और उसकी मिट्टी को पता नहीं ना जाने वो कहाँ पे ढेर करते रहे और कहाँ पे उसको ठिकाने लगाते रहे। ये बहुत सारी सवालात हैं जो इसके सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो वहाँ से निकल गए। रात 3 बजे के करीब जो है मकामी पुलिस को एक एमरजेंसी हेल्पलाइन पे टेलीफोन कॉल भी मौसूल होती है, जिस टेलीफोन कॉल में एक आम शहरी उनको रात को 3 बजे यानी 3 AM के करीब फ़ोन करते और कहते हैं जी मैंने जेल की हदूद के अंदर कोई 5-7 लोगों की अनयूजुअल मूवमेंट देखी है और वो कहीं आ रहे थे या जा रहे थे या मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने फ़ौरी तौर पे पुलिस को कॉल किया और कहा कि जी यहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट है, इसको चेक करें। इधर पुलिस हरकत में आई, उधर गिनती शुरू हुई तो दोनों ने जब आपस में तालमेल जोड़ा, कनेक्टिविटी की, तो पता लगा कि ये तो बंदे भाग गए हैं। और जो ये बंदे भाग गए हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया, ये कितने मतलूब थे मैंने आपको वो बता दिया। अब इसके फ़ौरी बाद रिएक्शन आने लग गया क्योंकि उस बंदे ने जिसने कॉल की थी हेल्पलाइन पे पुलिस की, उसके फ़ोन के अंदर थी मोबाइल रिकॉर्डिंग और उसने उस रिकॉर्डिंग को डाल दिया सोशल मीडिया पे। जब ये सोशल मीडिया पे डल गई तो फिर ख़बर ज़ाहिर रुक नहीं सकती, फिर ख़बर वो फैलती फैलती जो है वो हर जगह पे फैल गई और वो अखबारात की जीनत भी बन गई। अगर वो आम शहरी इसराइली अगर अपने सिक्योरिटी को फ़ोन ना करता तो शायद इस खबर को गोल कर दिया जाता। सिक्योरिटी इतना बड़ा लैप्स हुआ। इजरायली जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल अपनी सिक्योरिटी के ऊपर खर्चते हैं, IDF के ऊपर खर्चते हैं और अपनी पुलिस के ऊपर खर्चते हैं, उन्हीं की कैप्टिविटी में से, उन्हीं की प्रिजन में से जिनको वो पकड़ के इंतहाई मतलूब और 6 ख़तरनाक तरीन फ़लस्तीनियों को, फ्रीडम फाइटर्स को लेके आते हैं, वही रातों रात जो है वो गायब हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉप जिस बंदे की डिमांड थी ज़करिया ज़ुबैदी, 2019 में उसको पकड़ा था। इससे पहले भी उसको पकड़ा गया लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस वो वहाँ से छूट गया था या वहाँ से चला गया था। 2019 में अब ये ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए उसको पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो उसके बाद इसके साथी जो है बाकी मज़ीद भी पकड़े गए और जो बाकी मज़ीद साथी पकड़े गए, 1-2 लोग ये रिपोर्ट करते हैं, सोर्सेस क्लेम करते हैं कि इन्होंने पहले भी प्रिजन ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन इनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। इस सारे मामले पर इस्लामिक जिहाद मूवमेंट वाले इसको 2 जुमलों के अंदर समराइज़ करते हैं, अपना ऑफिशियल बयान देते हैं। एक तो ये कहते हैं इजराइलीज़ का अटर फेलियर है, दूसरा वो कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग स्लैप ऑन इजरायली मिलिट्री है। इसके अलावा हमास और उसके तर्जुमान ये कहते हैं ये इनका 6 लोगों का इंतहाई जो है वो दलेराना फ़ैसला है। अब हमास हो, इस्लामिक जिहाद हो, अल अक्सा ब्रिगेड हो या ऐसी और कुछ तंजीमें हों जो फ़लस्तीन के अंदर ऑपरेट कर रही हैं टू फाइट अगेंस्ट देयर राइट्स, इन सब को प्राइमरीली जो लीड करता है फ़लस्तीन के अंदर वो है हमास। और हमास को जो प्राइमरीली लीड करता है, फंड करता है, उसको लॉजिस्टिक्स और बाकी सपोर्ट फ्राहम करता है, वो है ईरान। ईरान का और इसराइल का आंकड़ा बहुत पुराना है, इसके हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और हम आपको गाहे बगाहे इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ में भी कोई दूसरी राय नहीं है कि डे टू डे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी जारी हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, लेकिन फ़िलहाल इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस
के लिए ये सख्त हज़ीमत है, सख्त नदामत है। और ये छोड़ दें आपके यार वो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस, ये किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए सख्त जो है वो नदामत है, हज़ीमत है कि यार आपने बंदे पकड़े हैं और आपकी तहवील के अंदर से जो है वो बंदे जेल तोड़ के भाग गए हैं। कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं, 6 लोग भाग गए हैं और रात 1:30 बजे भागे हैं और आपको जाके सुबह को 4-5 बजे करीब 2-3 घंटे के बाद पता लग रहा है। ख्याल ये किया जा रहा है, ज़्यादातर इनका कहना ये है कि ये जॉर्डन यानी उर्दन में भागने की कोशिश करेंगे या भाग चुके होंगे। और वहाँ पे भागने का मतलब ये है कि इजराइलियों की जो रेंज है ये उससे बाहर हो जाएंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में यकीनन इस हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी और इसके आफ्टर मैथ्स भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए, इज़राइल के जो बेनी गांट्ज़ हैं उनके लिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यकीनी तौर पे एक बड़ा थप्पड़ है, एक चपेड़ है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुंह पे एक चपेड़ है, एक थप्पड़ है कि आपकी तहवील में से ये बंदे भाग जाएं। और जो ये बंदे भागे हैं उनके लिए कामयाबी और उनके जैसे और पकड़े हुए लोगों के लिए बहुत सारे हौसले की बात है कि आप जालिम, जाबिर और काबिज़ दुश्मन की तहवील से जेल तोड़ें और भाग जाएं और दोबारा अपने राइट्स को हासिल करने के लिए एक नई कोशिश के अंदर जुड़ जाएं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।